हेलो बच्चों। होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे आप सब लोग। आप सब लोग जानते हैं कि हमने पिछले दो वीडियोस में एनिमल किंगडम का क्वेश्चन पट्टे शुरू किया है। तो इस सीरीज को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। आज और एक सेट ऑफ गोल्ड क्वेश्चन आपके सामने हम लाए हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है? हाँ जी, कौन सा इनकरेक्ट मैच है? कैरेक्टर्स ऑफ दियर रेस्पेक्टिव फाइलम। कौन कौन सा फाइलम दिया और क्या कैरेक्टर दिए? टीनोफोरा। टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होता है क्या? हाँ जी, रेडियल सिमेट्री होता है, तो ये वाला करेक्ट मैच लग रहा है। टीनोफोरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? नहीं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फाइलम पॉलीफेरा में है। सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल होता है एंड टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल होता है। तो ये तो गया, एसिलोमेट है, लेकिन सारे कैरेक्टर्स फाइलम के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। प्लेटेहेलमिन्थेस। क्या प्लेटेहेलमिन्थेस में बायलैटरल सिमेट्री है? हाँ जी है। क्या प्लेटेहेलमिन्थेस में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? यस, बिल्कुल। सेलुलर लेवल टीनोफोरा में है, इसके बाद ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू होगा। देन क्या प्लेटेहेलमिन्थेस सीरोसीलोमेटा है? नहीं। प्लेटेहेलमिन्थेस में सीरोसीलोम नहीं होता, प्लेटेहेलमिन्थेस में सीलोम ही नहीं होता, तो ये कैरेक्टर तो मैच नहीं हो रहा। देयरफॉर ये भी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट ही स्टेटमेंट होगा। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इकाइनोडर्मिटा रेडियल सिमेट्री होता है क्या? यस। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या? यस। एंड इकाइनोडर्मिटा ट्रू सीलोम्स है, तो सीलोमेट एनिमल है, तो थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ देखते हैं। सीलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री है क्या? हाँ जी, सीलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, तो ये करेक्ट हुआ। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हाँ, ये भी करेक्ट हुआ। एसिलोमेट सीलेंट्रेटा में भी कोई सीलोम नहीं होता, ये भी करेक्ट। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट्स में से दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जी? स्टेटमेंट नंबर थर्ड एंड स्टेटमेंट नंबर फोर्थ। देयरफॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन वन। ये आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ओविपेरस? एनिमल ओविपेरस है, बट द फीमेल्स फीड देयर यंग वंस विद मिल्क। ओविपेरस भी है और फीमेल बच्चा को दूध भी पिला रही है। मतलब यहाँ बात हो रही है एक एग लेइंग मैमल। ठीक है, तो कौन कौन सा इसमें एग लेइंग मैमल है? क्या कीवी एग लेइंग मैमल है? नहीं। कीवी बर्ड है, तो नहीं आएगा। कंगारू एग लेइंग मैमल है क्या? कंगारू मैमल है लेकिन एग लेइंग मैमल नहीं है, तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। प्लेटिपस, यस, प्लेटिपस एक एग लेइंग मैमल है। और इकिडना स्पाइनी एंट ईटर, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट ये भी एक एग लेइंग मैमल है। देयरफॉर यही दोनों आंसर होंगे। स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच बर्ड है। प्लेटिपस है लेकिन स्ट्रूथियो बर्ड है। देयरफॉर आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन थर्ड। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding Balanoglossus and choose the correct answer. Choose which one is correct. Balanoglossus आपको पता होगा, Balanoglossus belongs to Hemichordata। तो एक्चुअली हमसे पूछ रहा है हेमिकॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स के बारे में, राइट? देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हेमिकॉर्डेटा में। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। यस ऑफ कोर्स, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। ये क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बोला गया था कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बाद में देखा गया कि वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो बकल डाइवर्टिकुलम था, स्टोमोकॉर्ड था, फिर इसको निकाल दिया गया, अलग से फाइलम में रखा गया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। देन इट्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ये भी करेक्ट है। तीन हिस्से होते हैं इसकी बॉडी में। इट इज एन एसिलोमेट एनिमल। एसिलोमेट नहीं है ये, आपको पता है। प्लैटिहेलमिन्थेस तक एसिलोमेट है। देन निमेटोडा सीरोसिलोमेट है। निमेटोडा के बाद जितने भी है, एनालिटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे के सारे सीलोम कैरी करते हैं, तो सीलोमेट्स हैं ये। तो इट इज एन एसिलोमेट, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड रॉन्ग। फोर्थ, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप। हाँ जी, हेमिकॉर्डेट्स में ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, फोर्थ करेक्ट।
इट परफॉर्म्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नहीं बेटा जी, बेलानोग्लॉसस में, हेमिकॉर्डिट्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। देयरफॉर इस हिसाब से इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कौन कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? मस्कीटो रिसीव्स एयर थ्रू। मस्कीटो रिसीव्स एयर थ्रू। तो मस्कीटो क्या है जी? मस्कीटो एक इंसेक्ट है। एंड इंसेक्ट्स बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, और इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम एनवायरनमेंट की तरफ ओपन होता है बाय मींस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स। इन माइक्रोस्कोपिक पोर्स को हम बोलते हैं स्पाइरैकल्स। ठीक है, तो अब मस्कीटो रिसीव्स एयर थ्रू, हीमोलिम्फ नहीं, एंटीना नहीं, बुक लंग्स नहीं, ट्रैकियल सिस्टम आंसर आएगा। द आंसर विल बी ऑप्शन 4। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है जी? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ट्रू और फॉल्स दोनों बताएं। इन हायर फाइला, हायर फाइला सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीन नहीं। सेलुलर लेवल तो एक ही फाइलम में होती है, जो सबसे लोवेस्ट फाइलम है, दैट लोवेस्ट फाइलम इज फाइलम पॉलीफेरा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फाइलम प्लैटिहेलमिन्थीज हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन वही बात, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ही फाइलम में है, दैट इज फाइलम पॉलीफेरा। तो ये भी फॉल्स हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन व्हेन द सेल्स आर नॉट अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। व्हेन द सेल्स आर अच्छा नॉट अरेंज्ड, अगर सेल्स अरेंज होते हैं लूज सेल एग्रीगेट्स में तभी सेलुलर लेवल है। इसने लिखा है नॉट अरेंज्ड, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, mollusks exhibit organ system level of organization, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉल्स है एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है। तो आंसर इसका आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फॉल्स, फोर्थ इज ट्रू। तो आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 4। राइट, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जस्ट अ मोमेंट, पेज हमको नया लाना पड़ेगा। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये। ओके, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में कॉमन चीज क्या है? देखिए, बेसल नर्व कॉर्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं। एनालिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और आर्थ्रोपोडा में ओपन। तो ये स्टेटमेंट तो नहीं आएगा। और नर्व कॉर्ड दोनों में होती है, लेकिन ये बेसल नहीं होती। बेसल वगैरह कुछ नहीं होता, या तो नर्व कॉर्ड डॉर्सल होती है या तो वेंट्रल होती है, और दोनों में नर्व कॉर्ड वेंट्रल ही होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट है डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, एनालिडा में क्लोज अभी मैंने कहा, एंड आर्थ्रोपोडा में ओपन। डॉर्सल नर्व कॉर्ड इनमें नहीं होती, इनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग ही कहलाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड, हाँ दोनों में वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड ट्रू मेटामेरिज्म। यस, annelids are divided into segments. The segments are known as metameres. Similarly, arthropods में 3 metameres होते हैं, head, thorax and abdomen. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन थर्ड ही आंसर आना चाहिए। यस, मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, डायग्राम क्वेश्चन दिखाया गया है जी। क्वेश्चन क्या है? मैच द आइटम्स लेबल्ड एज ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम विद द गिवन कैरेक्टर्स। देखिए, ए अगर हम देखें तो ए इज पोस्ट एनल टेल, बिल्कुल एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। और इस डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डिएट्स के रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो में बात करी है। तो ये है पोस्ट एनल टेल, कॉर्डिएट्स का डायग्नोस्टिक फीचर है, वन ऑफ द मेन फीचर्स। बी, बी तो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स।
कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं। देन सी, सी है नोटोकॉर्ड। Notochord is the primary skeleton. Notochord is the dorsal rod-like structure and D is nerve cord. तो होगा क्या जी? A, A is post anal tail. Post anal tail का कोड यहाँ पर क्या है? 2, तो A का 2 आना चाहिए। B pharyngeal gill slits, pharyngeal gill slits का 4, तो A2 B4। देन C, C notochord है तो C3 है। यस, क्वेश्चन नंबर इस 22 का आंसर ऑप्शन 1 ही मैच होगा। मूव करते हैं बेटा अपने अगले सवाल की तरफ। अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? पहले थोड़ा हम इसको साफ करते हैं। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द पार्ट्स ऑफ एम्बिलिकरल सिस्टम। अब आप देखिए, आपने शायद ये एम्बिलिकरल सिस्टम नया वर्ड सुना होगा, लेकिन घबराइए मत, कोई नया वर्ड नहीं है। एम्बिलिकरल सिस्टम इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, आपको पता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, एंड फाइलम पॉरीफेरा में होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या उसको कैनाल सिस्टम बोलते हैं। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन आप एलिमिनेशन वाले मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। देखिए, ये 4-5 यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स में से वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ कोई कौन सा वाला वर्ड रिलेटेड नहीं। अगर आप ऑस्ट्रेडियम की बात करेंगे, ऑस्ट्रेडियम फाइलम मोलस्का में होता है। पैलियम, पैलियम माने मेंटल, मेंटल भी मोलस्क में होता है। तो ऑस्ट्रेडियम और पैलियम को छोड़ के बाकी ट्यूब, फीट, मैट्रोपोराइड, स्टोन, केनाल, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के ही पार्ट्स हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सा वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बिलिकरल सिस्टम का पार्ट नहीं? तो आंसर में फोर्थ एंड फिफ्थ आएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ पहला ही। हाँ, ये बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉरीफेरंस। पॉरीफेरा के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बोलिए। क्या क्या है? ससाइल नेचर, क्या पॉरीफेरा ससाइल होते हैं? ससाइल मतलब एक जगह फिक्स, जो मूव नहीं करते। यस, ऑफ कोर्स। पॉरीफेरा में पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी है क्या? सर, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का मतलब क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज आल्सो नोन एज, पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज आल्सो नोन एज स्पॉन्जोसील। यस, इसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए स्पॉन्जोसील के बदले पैरागैस्ट्रिक कैविटी लिखा है। तो क्या पॉरीफेरा में पैरागैस्ट्रिक कैविटी होता है, स्पॉन्जोसील होता है? यस, ऑफ कोर्स, ये भी होता है। देन पॉरीफेरा अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन करते हैं? यस, पानी में रहेंगे, बहुत सारा पानी है तो अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन ही करेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट्स, तीनों चीजें करेक्ट हैं। चौथा, क्या पॉरीफेरा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है? हाँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। विद प्लैन्युला लार्वा? नहीं, ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर है। बट आपको मैं बता दूं, पॉरीफेरस में लार्वल स्टेज प्लैन्युला नहीं, प्लैन्युला सीलेंट्रेट का लार्वा है। पॉरीफेरा में जो लार्वा है दैट इज एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड यूनिसेक्सुअल नेचर, यूनिसेक्सुअल मतलब मोनोइशियस, सॉरी बाई डायोशियस, बट पॉरीफेरेंस आर मोनोइशियस। उनमें सेम एनिमल में मेल एज वेल फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट इनमें से कौन कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ढूंढिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ढूंढिए आप। ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। यस, नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25, इन सीलेंट्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डाइजेशन। डाइजेशन के बारे में क्या सही है? आपको मैं पहले ही बता दूं, सीलेंट्रेटा में डाइजेशन दो टाइप की होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। लेकिन जैसे ही सीलेंट्रॉन में फूड पार्टिकल पहुंचा, पहले उस फूड पार्टिकल का डाइजेशन सीलेंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होगा, हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी वॉल के सेल्स के अंदर घुस जाए, देन सेल्स के अंदर उसका डाइजेशन होगा, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो दोनों होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर, लेकिन पहले एक्स्ट्रा सेलुलर, बाद में इंट्रासेलुलर। देखिए कौन सा मैच होगा। डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, देन इंट्रासेलुलर। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 1। मूव करते हैं अपने अगले सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस है नेक्स्ट पेज पे। उसके लिए हमको पेज थोड़ा सा
साफ करना पड़ेगा जो इस पे अभी लिखा था हमने। लेट मी रब दिस। ओके, आज इस सीरीज को हम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। ये सीरीज खत्म होने के बाद थोड़ा सा लेक्चर नोट्स के वीडियोस हम शूट करेंगे, देन उसके बाद हम मूव करेंगे और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज के ऊपर जाएंगे। बट फर्स्ट लेट अस प्रैक्टिस। ओके, तो सवाल है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टीनो फोर्स। टीनो फोर्स के बारे में पूछा है। केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। तीनों फोर्स बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं इनमें, यस, पानी में रहते हैं, इनको पानी में तैरना पड़ता है, तैरने के लिए इनके पास कुछ बैलेंसिंग ऑर्गन्स होने चाहिए। करेक्ट है। स्टेटोसिस्ट आर द बैलेंसिंग ऑर्गन्स। 8 कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, यस। तीनों फोर्स की बॉडी पे अ, 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं, हर कॉम्प्लेट पे बहुत सारे सीलिया होते हैं, दैट्स व्हाई इनको कॉम्प जेलीज बोला जाता है। तो लोकोमोशन के लिए कॉम्प्लेट्स सही है, सही है। ठीक है जी। देन वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, यस, लाइट प्रोड्यूस करते हैं रात को, तो बायोल्यूमिनेसेंस। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट। हमको क्या, हमसे क्या बोला, पूछा गया है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ करेक्ट ही पूछा गया। प्रेजेंस ऑफ लासो सेल्स ऑन टेंटेकल्स व्हिच हेल्प इन स्विमिंग। अब देखिए यहाँ पर लासो सेल्स, ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी वर्ड दिया गया है। लासो सेल्स आर आल्सो नोन एज कोलोब्लास्ट्स। क्या लासो सेल्स या कोलोब्लास्ट टीनोफोर्स के टेंटेकल्स पे लगे होते हैं? यस, टीनोफोर्स के टेंटेकल्स पे लगे होते हैं, लेकिन टेंटेकल्स लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती। हमने ऊपर ही लिखा है लोकोमोशन में हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स। तो फिर टेंटेकल्स या लासो सेल्स ऑफ द टेंटेकल्स किस काम में मदद करते हैं? आप याद रखिए, ये फूड कैप्चर में मदद करते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका। देन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट occurring with the formation of ephyra larva. Again, ephyra larva आ गया। ephyra larva is not the larva Ctenophora. ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। ephyra larva सीलेंट्रेट्स में होता है, टीनोफोर्स में सिडिपेट लार्वा होता है। ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन भी 1, 2 एंड 3, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, फॉलोइंग आर द फीचर्स बिलोंगिंग टू सम फाइलम। किसी फाइलम के फीचर्स लिखे हैं, आप इनको पढ़िए और फाइलम का नाम बताइए। बायलैटरल सिमेट्री, हाँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलम, हाँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरल सिमेट्री है, एसिलोमेट नेचर है। मुझे लगता है इसी से हमको पता चल गया ये प्लैटिहेल्मिन्थेस की बात कर रहा है, क्योंकि प्लैटिहेल्मिन्थेस के आगे जो फाइलम है दैट इज नेमेटोडा, और नेमेटोडा में सीडोसिलोम होता है। और प्लैटिहेल्मिन्थेस से पहले जो फाइला है उनमें बायरेडियल, सॉरी, बायलैटरल सिमेट्री नहीं होती, रेडियल सिमेट्री। तो ये प्लैटिहेल्मिन्थेस ही हो सकता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, हाँ, प्लैटिहेल्मिन्थेस। आंसर विल बी ऑप्शन 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 28, 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 28, which of the following about nematodes is correct? Nematodes, as helminthes, roundworms, इनके बारे में करेक्ट क्या है? क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीड? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। यस, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फीमेल। तो ऑफन मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल्स, उल्टा बोला है, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। मेल्स में कर्व्ड बॉडी होती है, तो ये रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। The growth in the body occurs by increase in the size volume of the cells without any increase in their number। ये तो बिल्कुल आपकी कंटेंट से बाहर है, सिलेबस से बाहर है, एनसीईआरटी से बाहर है, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट ही। देन स्टेटमेंट नंबर 4, द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज कॉल्ड एज। ये भी आपके कंटेंट से बाहर है, बट ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। 1, 3 एंड 4 इसका आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए। बट आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी दिए हैं, देयरफॉर आप इसको स्किप कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कॉलोनियल इंसेक्ट, क्या टर्माइट्स कॉलोनियल इंसेक्ट्स होते हैं? यस ऑफ कोर्स।
टर्माइट्स, व्हाइट एट्स, इसकी कॉलोनी में 5 मेंबर्स होते हैं, जिस तरह हनी बी की कॉलोनी में 3 मेंबर्स होते हैं, ड्रोन्स, वर्कर्स एंड क्वीन, इसकी कॉलोनी में भी 5 मेंबर्स होते हैं। लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल तो लिमुलस होना चाहिए, इसने मिलिपीड दिया है, श्रिम्प दिया है, तो ये रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, बॉम्बिक्स, सिल्क मॉथ एंड एपिस, ये तो करेक्ट है, करेक्ट है ये। पेरिपेटस, पेरिपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है, अगेन आपकी एनसीईआरटी के बाहर, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड एंड आर्थ्रोपोडा, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होना चाहिए जो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्टली मैच्ड, इज ऑप्शन 2। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के पास। एस्कैरिसन कॉकरोच रिजेंबल ईच अदर, एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं एस्कैरिसन कॉकरोच, किस बेसिस पे, किस कैरेक्टर के बेसिस पे? सीरोसील, हाँ एस्कैरिस में सीरोसीलोम है, लेकिन मेटामेरिज्म नहीं है, नहीं आना चाहिए आंसर। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, हाँ कॉकरोच स्कैरिस में मेल फीमेल अलग अलग है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गया, कॉकरोच में भी मेल फीमेल अलग है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हो गया, ठीक। बायलैटरल सिमेट्री, हाँ एस्कैरिस में भी बायलैटरल सिमेट्री है, कॉकरोच में भी बायलैटरल सिमेट्री है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन नंबर 30 का फिलहाल तो ऑप्शन 2 है, पहले हम 2 ऑप्शन और पढ़ते हैं। नेफ्रिडिया नहीं, एस्कैरिस में नेफ्रिडिया नहीं होते, नेफ्रिडिया तो एनालिडा में होते हैं, तो गया ये। सर्कुलेटरी सिस्टम एस्कैरिस में नहीं होता, नहीं आना चाहिए। ऑप्शन 4, डॉर्सल टिब्यूलर नर्व कॉर्ड नहीं, नर्व कॉर्ड तो कॉकरोच में होता है, इंसेक्ट्स में होता है, वो भी वेंट्रल, ये भी नहीं आएगा। देयरफॉर इसका आंसर ऑप्शन 2 ही। दोनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मेल फीमेल अलग अलग, एंड दोनों में बायलैटरल सिमेट्री होती है, राइट। करते हैं मूव अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो अपने अगले पेज पे है। एंड दिस नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आर एज फॉलोज। पहले इस पेज को थोड़ा सा साफ कर, जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोलस्क्स। मोलस्क्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। बकल कैविटी इन ऑलमोस्ट मोलस्क एक्सेप्ट बायोवाल्विया कंटेन्स रास्पिंग ऑर्गन मोलस्क में होता है, बकल कैविटी में, इस रास्पिंग ऑर्गन को रेडुला बोलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट, ए करेक्ट। हमको इनकरेक्ट ढूंढना। सर्कुलेटरी सिस्टम इन मोलस्क लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपसेस इज ओपन टाइप, ओ बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है ये। आपके एनसीईआरटी में लिखा है मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन मोलस्क 2 टाइप के होते हैं, सेफेलोपॉड मोलस्क बड़े वाले मोलस्क एंड नॉन सेफेलोपॉड छोटे वाले मोलस्क। जो सेफेलोपॉड मोलस्क हैं, बड़े वाले मोलस्क, उसमें आते हैं ऑक्टोपसिस, कटल फिश यानी सीपिया एंड लॉलीगो, ये तीनों के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आंसर यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन 2 ही होना चाहिए। चलिए बाकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मोलस्क आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स कवर्ड विद कैल्शियम कार्बोनेट शेल, ये भी करेक्ट है, एंड इनकी बॉडी में होता है डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड वेस्लर कप, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। आपको मैच करना है, मैच करना है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एनिमल सारे मुझे लगता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा से ही दिए गए। क्या क्या है दिया गया है? एकाइनस, एकाइनस मतलब सी अर्चिन, तो ए का 4, ठीक। क्यूकुमेरिया, क्यूकुमेरिया यहाँ साइंटिफिक नेम दिया है, कॉलम 2 में कॉमन नेम दिया है। क्यूकुमेरिया सी के अंदर, एक मिनट एक मिनट, सी अर्चिन 3 था ना, A3, 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 जस्ट A3, A3, फिर बी, बी का 4, देन सी क्या है, एंटेडॉन, सी लिली, सी का 5, देन डी, डी ऑफियूरा, ऑफियूरा माने ब्रिटल स्टार, D1, एंड लास्ट इज एस्टेरियास, एस्टेरियास ई, ई है स्टारफिश। अब देखिए A3B4C5, A3B4C5D1E2, the answer will be option number 2. Okay, then question number 33, question number 33, let's move to question number 33. Which of the following statement, which of the following is incorrect for hemichordates? हेमिकॉर्डेट्स के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है?
दे आर एंटीरोसिलोमेट्स। अगेन ये एंटीरोसिलोमेट वर्ड आपके कंटेंट में नहीं है, इस क्वेश्चन को स्किप ही कर सकते हैं आप, स्किप ही कर दीजिए। एंटीरोसिलोमेट, हाँ एंटीरोसिलोमेट होते हैं ये। दे पोजेस एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ ये भी होता है। एक्सक्रीशन ऑकर्स इन देम बाय ग्रीन ग्लैंड्स, नहीं होता ग्रीन ग्लैंड्स एक्सक्रीशन इनमें। ग्रीन ग्लैंड से तो एक्सक्रीशन प्रॉन्स में होता है। तो आपको ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, राइट? नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड इज इनकरेक्ट। दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद फॉर्मेशन ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा, नहीं छोड़िए, आप इसको स्किप कर दीजिए, ये क्वेश्चन हमारे कंटेंट से टोटली बाहर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। हाँ, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होती है प्रेजेंट, बट ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा। और सिफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड बिल्कुल परसिस्ट करती है हेड से टेल तक थ्रू आउट द लाइफ। तो ढूंढिए, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट in the tail of the larva, and cephalocordates में it extends from head to tail region throughout the life। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन 1 सर। यूरोकॉर्डेटा में आएगा वो असीडिया एंड साल्पा, राइट, हर्डमानिया। एंड सेफेलोकॉर्डेटा में आता है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको हम लैंसलेट भी बोलते हैं। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोकॉर्डेटा। बाकी आते हैं वर्टेब्रेट्स और यूकॉर्डेट्स, उनमें आते हैं एक्नेथा एंड पाइसेस, एम्फीबियंस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रेफर टू द मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास स्पाइसेस। फिश के बारे में बोल रहा है। क्या फिश में वीनस हार्ट होता है? यस ऑफ कोर्स सर। वीनस हार्ट का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। फिश के हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, राइट? दो चैम्बर माने एक एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल। अब एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। कौन सा ब्लड जी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? बॉडी पार्ट से। तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये गया इकलौते एट्रियम में। एट्रियम इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करेगा इनटू द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करेगा टू गिल्स। लंग्स तो यहाँ पर होते नहीं है फिशेस में, गिल्स। गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होता है फ्रॉम गिल्स डायरेक्टली। दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप देखिए, हार्ट के अंदर हमेशा कौन सा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ऑल्सो नोन एज वीनस ब्लड। तो हार्ट के अंदर हमेशा रहेगा वीनस ब्लड। वीनस ब्लड इज ऑल्सो नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देयरफॉर हार्ट को हम वीनस हार्ट ही बोलेंगे। तो क्या पाइसेस में वीनस हार्ट होता है? यस ऑफ कोर्स। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स? नहीं। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व सिर्फ रेप्टाइल्स में होते हैं, एंड बर्ड्स में होते हैं, एंड मैमल्स में होते हैं। फिशेज में और एम्फीबियंस में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो ये इनकरेक्ट। पाइक्लोथर्मिक नेचर फिशेस, यस पाइक्लोथर्मिक, कोल्ड ब्लडेड। ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते, एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करते रहते हैं, ये करेक्ट। एंड लोकोमोशन बाय पेयर्ड फिन्स, फिशेज में लोकोमोशन फिन से ही होती है, ये भी करेक्ट। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यस। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन थर्ड आंसर। मूव करते हैं बेटा अपने अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। इसी अगले सेट ऑफ क्वेश्चन से इसको फिनिश कर देते हैं, राइट? अपना अगला सेट ऑफ क्वेश्चन, जस्ट लेट मी इरेज दिस पेज फर्स्ट। चलिए, ओके ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 36, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बोलिए। स्किन इज मॉइस्ट, थिन एंड विदाउट स्केल्स, यस ऑफ कोर्स, ये करेक्ट है। एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, urinary tract and reproductive tract open in a common chamber called cloaca, yes obviously cloaca। मेल कॉकरोचेस में यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, तब जाके बनता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, लेकिन वो भी क्लोइका में ही ओपन होते हैं। फीमेल कॉकरोच में अलग अलग ओपन होते हैं। देन
स्टेटमेंट नंबर थर्ड, दीज आर पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स, ये भी करेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, हाँ, विद ओविपेरस नेचर एंड डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट डेवलपमेंट एम्फीबियंस में नहीं होता, एम्फीबियंस में बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। अंडरगो एस्टिवेशन, यस ऑफ कोर्स, एंड हाइबरनेशन, एस्टिवेशन इन विंटर, hibernation in summer. Summer sleep, winter sleep is, but winter sleep is hibernation. Undergo estivation in winter. एक मिनट, ये इनकरेक्ट होगा या करेक्ट? फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ, और भी फिफ्थ भी करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ करेक्ट है ये। ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन थर्ड आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, ऑप्शन वन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, मैच करिए कॉलम वन को कॉलम टू के साथ, फिर करेक्ट आंसर बोलिए। बंगारस, बंगारस ग्रेट, तो ए फोर स्नेक है। देन टेस्टूडो, टेस्टूडो कछुआ है, टर्टाइज, बी, बी का वन। देन हेमिडक्टाइलस, हेमिडक्टाइलस सी, वॉल लिजर्ड, सी का थ्री। एंड लास्ट इज नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन बर्ड है, वॉल्चर। एक मिनट, वॉल लिजर्ड तो टू ही है, टू टू, एंड डी का थ्री, तो आंसर होगा A4B1C2D3, A4B1C2D3। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ऑप्शन वन होगा। Let's move to the next question. Our next question is question number 38. Question number 38. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 38? क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स? बर्ड्स का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? क्या बर्ड्स में क्रॉप होता है, गिजर्ट होता है? हाँ। एडिशनल चेम्बर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल होता है। बर्ड्स में न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स होती है, स्पॉन्जी, यस। बाइपीरियल लोकोमोशन, दो पैरों पे चलते हैं, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ये भी करेक्ट है। सेपरेट सेक्सेस होते हैं बर्ड्स में, मेल फीमेल अलग अलग, ओविपेरस नेचर होता है अलग, एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं। यहाँ पर मेल बर्ड फीमेल बर्ड के साथ कॉपुलेशन करेगा, कॉपुलेशन का मतलब ही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, देयरफॉर आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में दो स्टेटमेंट दिए, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर एनिमल्स। क्या सारे के सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं? नहीं, कैसे? some multicellular organisms are plants as well, some multicellular organisms are fungi as well, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। all of the animals exhibit same pattern of organization of cells, क्या सारे एनिमल्स में सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स है? नहीं। some animals have cellular level जैसे कि पोरिफेरा, some animals have tissue level जैसे कि coelenterata and ctenophora, some animals have organ level and organ system level जैसे कि platyhelminthes, बाकी में organ system level, तो ये भी रॉन्ग ही होना चाहिए। both statements are incorrect, both statement 1 and statement 2 are incorrect, आंसर नहीं। अपने इस सीरीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस का, इस सीरीज ऑफ गोल्ड क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है आज, इसके साथ ही हम इस सीरीज को फिनिश कर देते हैं। क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 40, इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स cells are arranged in two embryonic layers. Of course, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इन, अच्छा, सीलेंट्रेट, स्टीनोफोर्स एंड प्लैटिहेल्मिन्थ्स आर डिप्लोब्लास्टिक फाइबर। देखिए, सीलेंट्रेस डिप्लोब्लास्टिक है, करेक्ट है। टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी करेक्ट है, लेकिन प्लैटिहेल्मिन्थीज बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एनिमल किंगडम का गोल्ड क्वेश्चंस का सीरीज खत्म। ऐसे ही और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे, और साथ ही साथ हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्चुअली एक्सप्लेन्ड लेक्चर नोट्स भी लाएंगे। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, अपना प्यार दे दीजिए। मिलते हैं अपने अगले अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।